इस समय बरसात का मौसम चल रहा है और जैसा कि सभी को पता है कि इस साल उत्तर भारत के कई क्षेत्रों के साथ ही साथ लगभग पूरे देश में अच्छी वर्षा हो रही है। जैसा कि मौसम विभाग द्वारा पहले ही अनुमान लगाया गया था कि देश में 100% से ज़्यादा वर्षा होने का अनुमान है और उसी को देखते हुए इस वर्ष जून माह की शुरुआत से ही ये वर्षा हमारे क्षेत्रों में होना शुरू हो गई है और अभी जुलाई का महीना बीत रहा है। जुलाई के महीने में लगातार बारिश होती रही है। अच्छी वर्षा होने से जहां खरीफ फसलें खड़ी हैं उन फसलों को तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा और लगातार इस वर्षा को होने के चलते जो वर्षा जल है, वर्षा जल संचित होने की वजह से आने वाले मौसम में भी हमारी फसलों को इसका लाभ मिलेगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जितना भी जल है, पृथ्वी पर जो जल है, उस जल का लगभग 97% जो पानी है, वो 97% जो पानी वो है, वो समुद्र में खारे पानी के रूप में विद्यमान है। मात्र पृथ्वी पर 3% जल ऐसा होता है जो मीठा जल है और जो पीने के पानी के साथ साथ हमारी खेती में सिंचाई के भी काम आता है। और इस 3% में भी 2.5% जल ऐसा है जो पहाड़ों पर बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमा होता है, इकट्ठा होता है और बाद में पिघलकर नदियों के माध्यम से बहता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। इस तरीके से देखें तो मात्र 0.5% जल ऐसा बचता है जो जमीन के अंदर है, जिसे हम भूगर्भ जल के रूप में जानते हैं। और भूगर्भ जल ही बहुत बड़ी मात्रा में पीने के पानी के लिए और सिंचाई के लिए और बहुत बड़े बड़े उद्योगों में काम आता है। आज सबसे ज्यादा निर्भरता जो है वो भूगर्भीय जल पर है, जो मात्र 0.5% है। और इसको लगातार निकालने की वजह से हम देख रहे हैं कि जमीन के अंदर जो जल स्तर है, वो जल स्तर दिन प्रतिदिन, साल दर साल नीचे चला जा रहा है। और ये नीचे जाने की वजह से जो हमारा जमीन का पानी है वो भी खारी हो रहा है। पहले जहां 30 से 40 फीट पर पानी मिल जाता था, आज कई क्षेत्रों में 1000 और 1200 फीट नीचे भी पानी नहीं है। तो इस वर्षा जल जो हो रही है, इस वर्षा का जो बहुत महत्व बढ़ जाता है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ का वाटर लेवल जो है बहुत नीचे है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को चाहिए खेतों की अच्छी मेड़बंदी गर्मियों में ही कर दें, खेतों की जुताई करें, जिससे वर्षा होने पर वो वर्षा जल खेतों के माध्यम से खेत से बाहर न जाए और खेत में संचित हो सके। दूसरा प्रयास हमारे किसान भाइयों को करना चाहिए कि आज जो सरकार द्वारा कई राज्यों में सरकार द्वारा खेत तालाब योजना चलाई जा रही है, तो अपने खेत पर जहाँ जितनी सुविधा हो, जितने वो हमारे पास जगह हो, उतना तालाब बनाएं। नहीं तो जो सामुदायिक रूप से ताल तलैया पोखर हैं उनमें वो पानी संचित करें। इन ताल तलैया पोखर में जब पानी संचित होगा तो पानी वो जमीन के भीतर जाएगा और उससे भूगर्भ जल बढ़ेगा। और जब भूगर्भ जल बढ़ेगा तो आने वाले समय में, आने वाले मौसम जैसे रबी है या जायद के मौसम में उस जल की पर्याप्त उपलब्धता बनी रहेगी। इसलिए कहा भी गया है कि गांव का पानी ताल में और ताल का पानी पातान में और खेत का पानी खेत में रोकने की जरूरत है। तो आज जो इस वर्षा जल है, जो अमृत रूपी वर्षा बरस रही है, इस वर्षा जल को सहेजने और संचित करने की जरूरत है। इसे सहेजेंगे, संचित करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे ये क्षेत्र में, हमारे खेतों में भूगर्भ जल नीचे नहीं गिरेगा और ये मीठा जल होगा जो फसलों के काम आने के साथ साथ हमारे पेयजल के भी काम आएगा। इसलिए इस वर्षा जल का महत्व और बढ़ जाता है।